प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। एक साल हो गया है, हमने खारजी महाज पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उसकी हम सालगिरह मनाएंगे, मना रहे हैं। आजकल में बहुत सारी सरकारी तकारीब होंगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। लेकिन मुल्क के अंदर अगर हम देखें दाखिली तौर पे, तो इंसानी हुकूक की सूरत हाल को इतनी हौसला अफजा नहीं है। चंद रोज पहले इंसानी हुकूक कमीशन की भी एक रिपोर्ट आई, जिसमें इसका अहाता किया गया कि मुल्क के अंदर चाहे सियासी हुकूक हों, मुआशी हुकूक हों, खवातीन के हुकूक हों, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी जाती। हमने इस्लामाबाद में देखा, वहाँ पे जब 50-60 लोग जमा होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। कराची में आज औरत मार्च के जो मुंतजमीन हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, तो बाहर बाहर से सरकर्दा उनके जो लीडर्स हैं उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर हिरासत में ले लिया गया। बाद में कुछ चंद घंटों के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन इसका मकसद क्या था? क्या कुछ लोगों के इकट्ठा होने से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या रियासत हिल जाती है, सियासत हिल जाती है? मसला क्या है? हमारे स्टूडियो में आज औरत मार्च की दो बान तज़मीन मौजूद हैं, मुनीज़ा और जोहा। प्रोग्राम में आपका खुश आमदीद। मुनीज़ा, अगर आप थोड़ा बता सकें कि आज वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी क्या वजह थी? क्या आपको इजाज़त नहीं थी या कुछ और मामला था? Thank you, Shazib. So actually, we are also very, very surprised. So हम भी actually बहुत surprised हैं because we had the permission from the press club, जो हम usually करते हैं कि हमें जो परमिशन लेनी होती है, हमें एक sort of blurb देना होता है कराची प्रेस क्लब को, वो हमारे पास था। हमने अपने मीडिया साथी को बुलाया था और हम तो सारे कानून फॉलो करके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और एक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस औरत मार्च से हमेशा पहले करते हैं, जिसमें हम अपने मुतालबे रखते हैं, जो हम हुकूमत से चाहते हैं, वायलेंस के ख़िलाफ़, कारोकारी के ख़िलाफ़, हमारी मेहनत की रिकग्निशन, रेप के ख़िलाफ़। और हम भी ये सरप्राइज थे कि हम क्या ऐसी बात करना चाह रहे थे, हमने क्या ऐसा किया था कि हमें इस तरीके से खींचा गया, हमें मारा गया, हमें लेके गए, ओल्ड यंग सबको। आई वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। मतलब वी आर ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज। और हम पूछते रहे उनसे कि क्या किया हमने, आप हमें बताएं, और कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं कोई मिला। के बस ऑर्डर है तो कोई ऑर्डर। बस उन्होंने कहा ऑर्डर ये 144 लगी हुई है, अच्छा नहीं था कि ये 144 तो यहाँ पे भी लागू। हाँ, लेकिन वो प्रेस क्लब के अंदर भी लगी हुई थी, ये नहीं पता। अच्छा, प्रेस क्लब के अंदर से अरेस्ट किया, बाहर से ही मतलब बाहर भी किया, लेकिन पहले एक ऑर्गेनाइजर आए, तो ऐसे नहीं था कि 8-10 लोग जमा थे। पहले एक ऑर्गेनाइजर आया, उनको अरेस्ट किया, फिर एक और ऑर्गेनाइजर, तो सिंगल लोगों को मरलावार अरेस्ट। हाँ, टारगेटेड अरेस्ट। ऐसे अरेस्ट भी किए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो लड़कियां मौजूद नहीं थी, उनको भी उठा वो उनको कहाँ से उठाया? उनको भी जो अगर प्रेस क्लब के बाहर अच्छा, मतलब जो ऐसे ही घूम रहे थे उनको भी पकड़ लिया है। क्या बात है। मतलब लेवल ऑफ पैरानोया। अब जो नहीं पैरानोया के भी किस्में होती हैं ना। अब इससे क्या हासिल होता है यार? बहुत कुछ हासिल होता है। मैं प्रोग्राम के तुम्हें बाद में बताऊंगा। आप बेसिकली हमें जो पता चला है कि आपको एनओसी कब अप्लाई किया था, नहीं मिला, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ऐसा है? जी बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मुतालबों के बारे में भी था, बट ये भी था कि हमारा हक है प्रोटेस्ट करने का। ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 1 महीना हो गया हमने परमिशन दी है डीसी को, एनओसी के लिए अप्लाई किया है। और हम हर साल करते हैं। वी वर्क विद, जो हम पुलिस के साथ काम करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं टू के सेफ्टी इंश्योर हो। हमने सबसे बात की, हम करने की बल्कि कोशिश की। मेयर साहब हमसे नहीं मिले। हमने ऑलमोस्ट सारी पीपल्स पार्टी की विमेन पार्लियामेंटेरियन से को मैसेज किया, कॉल किया। उन्होंने कहा जी हम देखते हैं। और तो वो एक रिस्पांस, प्रॉपर ऑफिशियल रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा था। फिर आज जब हमें शायद उन्होंने देखा होगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि नहीं हम इंशाल्लाह आपको दे देंगे, बस आप पॉजिटिव रखिएगा। सो काइंड ऑफ मतलब एक इंडिकेशन कि शायद आप कुछ नेगेटिव शायद ना बोलें। एंड मतलब फ्रेंडली मैसेज। हाँ, एक फ्रेंडली में। और ऐसी है कि हम लोग आपने कौन सा किसी पे हमला करना था? एग्जैक्टली। और हमने फ्राइडे को सॉरी, आपने जिक्र किया अभी हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस का, और यहाँ पे ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो अपने आप को बतौर एक बहुत ही रोशन ख्याल और खवातीन के हुकूक, माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात करती है। इन खवातीन पार्लियामेंटेरियंस से आपको क्या तासुर मिला कि वो बेबस हैं या दिलचस्पी नहीं है, क्या है?
Why can't they talk to the government? So मेरा ये ख्याल है कि इंटरेस्टेड तो हैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ये तो नहीं कह सकती कि शायद इंटरेस्टेड नहीं है वो औरतों के राइट्स में, हुकूक में, और उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतनी साइलेंस हमें मिल रही है कि हमें, मतलब हमें ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हम नहीं देंगे, या ये वजूहात हैं जिसकी वजह से डिले है, या नथिंग, मतलब कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, वैसे ये अब हम तो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है कि आज का जो वाक़या हुआ है वो यहाँ कराची शहर सूबा सिंध में ही हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद में भी तो Yes. आपके ऊपर अब मतलब मैं देख रहा था, मुझे याद है वो Yeah. विजुअल्स। अच्छा, ये हर साल ही होता है। कराची में पहली दफ़ा हुआ है इन 8 सालों में कि हमारी मार्च से पहले की प्रेस आप तो गिरफ्तार नहीं हुई? नहीं, बचत हो गई मेरी। कुछ बंदों को बाहर भी रहना ज़रूरी होता है। एक वक्फा ले लें। एक वक्फा लेते हैं और फिर मुतालबात पर आते हैं।